welcome back to my channel. So, I'm still in Bali and I have checked in a new hotel. ये भी कोटा में है, एकदम बीच के सामने है. बीच वॉक बोल के जो जगह है कोटा का, जो मॉल है, हमारा होटल मॉल के अंदर है एंड वी डिडंट नो. तो इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग और डिफरेंट भी है. मॉल के अंदर होटल है और हमें पूरा मॉल क्रॉस करके आना पड़ता है. इट्स अ बूजी मॉल, ओके, इट्स नॉट your normal mall. It has like Dior and all, Sephora, सब कुछ है और वो क्रॉस करके मुझे रूम तक आना पड़ता है एंड मेरे पॉकेट को बहुत भारी पड़ रहा है. रूम इज़ वेरी क्यूट एंड कोजी. मुझे इसका लाइटिंग पसंद आया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ गार्डन व्यू. वो मैंने रात को दिया था थोड़ा, बट अभी पहले रूम टूर देखो एंड देन आई विल शो यू अभी कैसा लग रहा है गार्डन व्यू. सो हियर इज़ द मिनी बार और एक छोटा सा फ्रिज भी है. यहाँ पे लॉकर है सब कुछ रखने का. इफ़ यू हैव समथिंग प्रेशियस टू कीप, हियर इज द लॉकर एंड देन दिस इज द एंट्रेंस डोर. और ये है वॉशरूम. वॉशरूम इज़ प्रिटी स्मॉल बट बहुत ही अच्छा, एकदम एलईडी लाइट वाला मिरर है. शावर एरिया सेपरेटेड है विथ ग्लास डोर एंड प्रिटी मच क्लीन. ये यहाँ पे नेटफ्लिक्स भी है. हाँ जी, ओके. ओह, दिस इज़ द बेड एंड यहाँ पे एक कॉर्नर भी है, कॉफ़ी कॉर्नर विथ टेबल. आई लाइक दिस स्पेस. और रूम का लाइटिंग मुझे बहुत पसंद आया. एकदम यहाँ पे एलईडी लाइटिंग किया हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वाइब आ रहा है. लाइटिंग ब्राइट है बिकॉज few rooms here are too dimly light. And the best part, which I will show tomorrow morning, is the view. Over here we have garden access room and this is insane. I never thought कि garden access ऐसा होगा. Like these are all the rooms and that is one mall there जो कि मतलब बहुत ही लग्जरियस मॉल है विथ लग्जरी ब्रांड्स. एंड दिस इज़ द वाइब. ओ माई गॉड, दिस इज़ इनसेन. मैं बस सुबह का वेट करना चाहती हूँ. ये ओह, बिजली कड़की. सुबह को वेट करना चाहती हूँ. मैं कल पूरा अच्छे से टूर दूँगी, अभी तो अंधेरा हो चुका है. बट आई लव द व्यू. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आवर चेयर. हम यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं सुबह विद द व्यू. या सो हैप्पी विद द व्यू. सो रूम टूर कैसा लगा मुझे बताना. यहाँ का रूम, अगर कोई भी बाली आ रहा है, आई कैन गिव द डिटेल्स. हमने booking.com से बुक किया था एंड आई थिंक कंपेयर टू कोरिया वी फील इट्स वेरी चीप एंड ऑल. कोरिया, जापान, हम लाइक लास्ट ईयर आई वेंट टू जापान एंड जापान वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. इतने पैसे में तो जापान में एक इतना सा कमरा मिलता है. बट या, सो एवरीथिंग हेयर, अगर तुम थोड़ा बहुत अच्छा मनी दे दो यू विल गेट अ वेरी गुड रूम. मेरा पिछला व्लॉग देखो एंड यू विल नो. वी स्टेड इन अ villa in Ubud and that was like wow. बहुत मस्त था, एकदम जंगल के बीच में. द व्यू एंड एवरीथिंग एकदम क्या ही बताऊँ. आई वॉज सो इन लव विद दैट प्लेस. तो वो व्लॉग देखना मत भूलना. नाउ लेट मी टॉक अबाउट माई ट्रिप एंड ऑल. यू कैन सी हाउ मच आई हैव टैंड. दीज आर माई हैंड्स. और मेरा हैंड वैसे भी मेरे फेस से 3-4 शेड हमेशा से डार्क रहा है. बट नाउ जस्ट मेरे इस ये पार्ट डार्क होता था बट नाउ आई एम ऑल डार्क एंड आई डोंट हैव फाउंडेशन टू मैच माई स्किन टोन. नाउ आई एम डार्कर देन दिस. बट क्या करूँ, मुझे यही फाउंडेशन यूज़ करना पड़ रहा है. बट स्टिल लाइक आई हैव सेव्ड माई फेस अ लिटिल. बहुत सारा सनस्क्रीन लगा के. बट ऑफकोर्स आई कुडंट सेव my hands and legs and all. So yeah, I am tanned but happily tanned.
बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो आई वॉज व्लॉगिंग, अभी मैं रेडी हो रही हूँ। वी नीड टू गो आउट। अभी शायद 9 हो रहा है, आज हम जल्दी नहीं निकल रहे हैं। सो आई वॉज व्लॉगिंग, आई वॉन्टेड टू व्लॉग एवरी थिंग, और मैं दिखाना चाहती थी सब कुछ देख लो, जो भी मैं देखती हूँ मैं शेयर करना चाहती थी। बट द प्रॉब्लम इज़ हम सोचते हैं हॉलीडेज़ में हम रिलैक्स करेंगे एंड ऑल, बट हॉलीडेज़ आर नॉट रिलैक्सिंग। मतलब जितना प्लान होता है घूमने का, it's more hectic, but it's mentally relaxing. You go and see new places और mentally revive हो जाते हो, but physically it's not relaxing. हम उठ रहे हैं 6 बजे, सनराइज से पहले रेडी हो रहे हैं, बोट ले रहे हैं, दूसरे आइलैंड जा रहे हैं, दूसरे आइलैंड में फिर कुछ गाड़ी बुक करके फिर घूम रहे हैं, हाइकिंग करना पड़ रहा है, तो इतना कुछ हो रहा है। प्लस द सन एंड द हीट is killing me because we don't have after 7-8 years in Korea, I don't have the strength to bear this kind of heat. But मुझे सब कुछ देखना होता है। मैंने सब इतना कुछ, मतलब इतने हीट में भी मैंने हाइकिंग किया। There was a cliff and वहाँ से बीच जाना था एंड स्टेयर्स था, एंड स्टेयर्स वर लाइक नॉट स्टेयर्स concrete stairs, it was made of stones, एकदम उबड़ खाबड़ एंड डरावना, बट द व्यू वॉज ब्रेथ टेकिंग। तो मुझे नीचे जाना था। आई वॉज स्केयर्ड लाइक हेल, मेरी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी इट वॉज लाइक 30 स्टोरीज डाउन, 30 माले के इस बिल्डिंग से नीचे उतरने जितना। हम उतरे एंड सब कुछ फोटोज लिया एंड देन वी हैड टू क्लाइंब अप। इट टुक माई लाइफ आउट। तो ये सब सिचुएशन में जो डरावना, लाइक मैं अपने आप को संभालती हूँ, मैं फ़ोन संभालूँ, स्पीकर संभाल, लाइक माइक संभालूँ, क्या संभालूँ। आई स्टार्ट द वीडियो इन द मॉर्निंग और ऐसे जगह पे जाके आई स्टॉप इट बिकॉज मुझसे नहीं हो पाता है सब कुछ संभालना। सो दैट्स वाई आई जस्ट ब्लॉक्ड फ्यू डेज विच वर मोर रिलैक्सिंग। लाइक टुडे ऑल्सो आई एम स्टिल हियर इन द होटल, बट मोस्ट ऑफ द डेज हम 7-8 बजे निकल जाते हैं। तो आज थोड़ा रिलैक्सिंग है, तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग बना लेते हैं। और अभी भी मुझे रेडी होना है, मैं बाल ठीक कर लेती हूँ फिर रेडी होते हैं। अगर किसी को भी ब्रेक डाउन चाहिए, लाइक हाउ आई प्लान्ड माई ट्रिप, कहाँ कहाँ जा गई, क्या क्या देखा, मैं वो बैठ के एक वीडियो बना सकती हूँ। दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर पीपल जो भी प्लान बना रहे हैं। यहाँ पे आके मुझे तो लग रहा है मैं इंडिया आ गई। यहाँ पे चारों ओर बस इंडियंस दिख रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक ओनली इंडियंस, देर आर लाइक लॉट्स ऑफ वाइट पीपल एंड इवन कोरियंस, बिकॉज अभी चूसक की हॉलीडेज चल रही थी तो सब लोग यहीं पे घूमने आए हैं, मतलब बहुत लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। द ट्रैफिक इन द रोड, प्लस every corner has Indian restaurant. I'm just eating Indian. मतलब I can feel कि लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ, बट आई वोंट स्टॉप बिकॉज ये मिलता नहीं है कोरिया में। कोरिया में इंडियन फूड इज़ सो एक्सपेंसिव, प्लस द टेस्ट इज़ कोरियनाइज्ड, मतलब इंडियन स्पाइसेस, रियल स्पाइसेस उतना यूज़ ही नहीं किया जाता है, जस्ट बिकॉज कोरियंस कैन नॉट हैंडल स्पाइस। सो यहाँ पे आके इंडियन खाना खा के ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में खाना खा रही हूँ, पूरा का पूरा थाली। प्लस इट्स अ चीपर कंट्री देन कोरिया। तो जब हमें दिख रहा है कि इतना कुछ इतने पैसे में मिल रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वी आर ऑर्डरिंग वे टू मच फूड and we are eating way too much food every day. So that's what is happening and I'm not complaining, I'm just enjoying the food. आई थिंक इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट मेरे लिए सबसे प्यारा जगह था नुसा पनीता, प्लस द विला इन उबुद एंड द फूड। इवन बालिनीज फूड इज़ रियली गुड। बालिनीज फूड में भी ये लोग स्पाइसेस यूज़ करते हैं, इनका फूड भी प्लांट नहीं है, इट्स रियली गुड। और हमने कुछ ट्राई किया, लाइक देर आर 2 famous dishes, nasi goreng which is fried rice and nasi Mie, which is fried noodles. You should try this too. It's available everywhere. And then nasi kampur, which is like rice with different kinds of side dishes. The dish looks so good. सब बनाना लीफ में पैक करके देते हैं। इट्स सो ट्रेडिशनल, कल्चरल, और वो भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री, यू शुड ट्राई देयर फूड। एक बार के लिए सही, चाहे वो
तुमको अच्छा लगे ना लगे, बट यू विल लर्न थिंग्स अबाउट दैट कंट्री. दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज ट्रैवलिंग is the best way to learn about the world. So I think I loved food here. इनका भी फूड काफ़ी अच्छा है. इवन दे हैव अ करी, Balinese curry, which is kind of like South, not I will say not South Indian, but kind of they have the South Indian flavors, like coconut milk यूज़ करते हैं. तो अगर कोई दूसरा लाइक इंडियन खाना छोड़ के दूसरा कुछ पसंद नहीं कर पाता है, स्टिल दे शुड ट्राई दिस Balinese curry because it has quite similar taste to Indian food. Plus it's really good. कोकोनट मिल्क से बनाते हैं तो इट्स क्रीमी, एंड देन उसमें चिकन एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, एंड देन राइस भी होता है साइड में. सो इट्स रियली गुड. आई थिंक आई हैव स्पोकन वे टू मच. अभी मैं रेडी होती हूँ और बाहर का गार्डन व्यू दिखाती हूँ. गाइस, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम and it has access, so I can go directly into the garden. Wow, so pretty. बहुत सुंदर है. And that's the mall I was talking about. वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है. लोग, I don't know, that's the mall or maybe that's a different hotel. यहाँ पे 3 होटल्स है और उसका सेम गार्डन है. एंड ये जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनको गार्डन एक्सेस है, और जो टॉप फ्लोर में है उनको जस्ट बालकनी है. बट लोगों ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है. सारे जो प्लांट्स लगाए हैं, दैट लुक सो प्रिटी. एंड सुबह से मैं देख रही हूँ लोग मतलब कटिंग कर रहे हैं पेड़ों का, मेंटेन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. आई लव इट. यहाँ पे मैं थोड़ा फ़ोटोज़ खींच लेती हूँ, फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा. हाय गाइस, वी आर रेडी टू गो. मैं तुम्हें अपना ड्रेस दिखाती हूँ. जस्ट अ मोमेंट. वहाँ पे फुल साइज मिरर भी है. ये है मेरा ड्रेस. इसका एसिमेट्रिक लाइन है, एसिमेट्रिक हेम लाइन बोलते हैं आई थिंक, एंड बहुत सारे फ्रिल्स. सो प्रिटी. तो हम अभी जा रहे हैं फर्स्ट लंच, देन बीच, देन क्लीफ साइड एक कैफ़े है बहुत सुंदर, वहाँ पे सनसेट दिखता है. होपफुली आज सनसेट दिखे तो हम वहाँ पे जा रहे हैं. एंड इट्स इन उलुवातु एंड वी आर इन कोटा. यहाँ से 1 घंटे का दूरी पे है. एंड वी आर गोना टेक बाइक बिकॉज कार्स यहाँ पे बहुत स्लो है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. कार्स में 1 घंटे का रास्ता 2 घंटा बन सकता है. सो दैट्स रिस्की. वी हैव टेकन कार्स फॉर 3 days. उसमें बहुत ये शांति रहती है कि धूप वगैरह नहीं रहता. बट yesterday we took a car and we came from Ubud to Kota, जो कि 2 घंटे का रास्ता है, 50 किलोमीटर, और हमें लगा 3-3.5 घंटा. एंड वी डिड नथिंग yesterday. इट वॉज जस्ट वेस्ट. सो आज हम कंफर्ट को छोड़ के एफिशिएंसी देखेंगे. एंड वी आर गोना टेक अ बाइक. तो हमें बाइक रेंट करना है और लंच करना है, बाइक रेंट करना है, एंड देन जाना है. उससे पहले मेरा क्लिप क्यूट राइट. Hi. So we are in Indian restaurant for our lunch and we have ordered butter naan, garlic naan, zira rice, butter chicken and bandal. Hello guys. My lunch is done और I am in a pink helmet और यहाँ पे हमारा स्कूटी है. स्कूटी भी अच्छा ही दिखता है एक्चुअली. The struggle is real. It's too hot. Too hot और हेलमेट पहन के जान ही निकल जाती है.
पूरा भीग जाता है हेयर वगैरह, बट व्हाट कैन यू डू, ट्रैवल करने के लिए ये सब करना पड़ता है. सो लेट मी शो यू आवर बाइक. The view is breathtaking. The water here is like so pretty. I'm just too tired. यहाँ पे हर स्पॉट के लिए तुम्हें हज़ारों सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है. तो चढ़ने उतरने के बाद तो हालत ही ख़राब हो जाती है. ऊपर से दिस हीट, इट्स 31 और 32 डिग्री टुडे. जान निकल रही है. आई एम नो मोर इंडियन आई गेस. मेरे इंडियन सारे जीन्स ख़राब हो चुके हैं. आई कैन नॉट, दिस इज़ टू मच हॉट. अभी gelato ऑर्डर किया है and this is the first time I'm gonna try gelato. This is mango gelato. Let me show you guys. Cute actually. Try करते हैं. बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. फ्लेवर तो काफ़ी अच्छा है. थोड़ा सांस लेती हूँ. फिर से दूसरे जगह जाना है अभी. वो बस 10 मिनट में ही है यहाँ पे. दैट्स अ कैफ़े जहाँ से सनसेट दिख रहा है बहुत अच्छा. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. इतने मुश्किल से आने के बाद कुछ तो देखने को मिले. इन दिस क्लिफ कैफ़े, इट्स नॉट जस्ट कैफ़े, दे ऑल्सो सर्व फूड. एंड ओह, कैन यू सी द मंकी? फूल लेके जा रहा है. वो लोग ने कहा मंकीज़ है, सो केयरफुल अबाउट योर थिंग्स. एंड बाली इज़ फिल्ड विथ गॉड्स. मतलब दिस प्लेस हैज़ लाइक 90% हिंदू पॉपुलेशन. तो हर जगह ऐसे छोटे मोटे मंदिर बनाए हुए हैं. एंड दे रियली वर्शिप गॉड्स रियली वेल. दे पुट लॉट्स ऑफ फ्लावर बिकॉज ये आइलैंड है तो यहाँ पे फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा है. एंड यहाँ पे ये क्या है? ये स्पेसशिप क्यों लग रहा है? एंड यहाँ पे एक वाटर बॉडी है. सो हम लोग को क्लिफ टेबल्स नहीं मिला है बिकॉज दैट्स फुल्ली बुक्ड, बट अंदर वाले टेबल्स मिले हैं. Because tomorrow we have our flight, तो जल्दी निकलना चाहिए. और यहाँ पे मज़ा आया, but for some reason my health is not okay. अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे. मेरे गले में पूरा इन्फेक्शन होके रखा है. आई थिंक आई फॉलिंग सिक. आई होप ना हो. सनसेट बहुत ऑसम था एंड समवन वाज प्रपोजिंग. एकदम फ्लावर डेकोरेशन एवरीथिंग. और जो यहाँ के लोग हैं वो हेल्प भी कर रहे थे. सब डेकोरेट किया, फिर फ़ोटो लेके दिया और सनसेट के टाइम में किया. दैट्स सो क्यूट. चलो अभी चलते हैं मेन कोटा में. वहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे जाना है. एंड प्लस मॉल तो है ही, कुछ खरीदते हैं. My dinner is sorted, guys. We found a fruit shop जहाँ पे मैंगो भी मिल रहा है. एंड हमने मैंगो ख़रीदा है और उनको बोला काट के देने के लिए. अभी हम डिनर में मैं वही खाने वाली हूँ बिकॉज आई एम नॉट हंग्री. बिकॉज देखा ही मैंने दबा के इंडियन खाया है. लेट मी शो यू क्या क्या है. बहुत सारे फ्रूट्स हैं और सब खाने का मन कर रहा है बिकॉज़ ये सब कोरिया में नहीं मिलता. प्लस कोरिया में फ्रूट का बहुत प्राइस होता है. सो और प्लस मैंगो मिल रहा
even there is one fruit called mango seed which is not like very famous in India. मैंने कभी नहीं खाया है, तो वो भी मैंने ट्राई किया एंड आई लाइक्ड इट, सो वो भी मैंने ख़रीदा है। और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट तो बहुत ज़्यादा मिलता है और सस्ता भी है, मैंगो से ज़्यादा सस्ता है। मैंने इतना स्मूदी खाया और ड्रैगन फ्रूट वाला, इवन जूस भी पिया है। सो ड्रैगन फ्रूट अभी हम नहीं ले रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। सो दिस इज़ ड्रैगन फ्रूट। ये है मैंगो सीड। इसके अंदर जो सीड है वो खाने वाले हैं, बाकी खाने लायक नहीं है, बट इट्स टेस्टी। दिस इज़ द मैंगो वी टुक। और वहाँ पे गुआवा भी है जो कि कोरिया में कभी नहीं मिलता है। एंड देयर आर अदर फ्रूट्स टू। यहाँ पे कुछ है पैशन फ्रूट, आई डोंट नो। एंड देन ये लीची जैसा कुछ फ्रूट है, ये भी हमने खा के देखा, बट नाउ वी जस्ट टुक 2 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। गाइस, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो रोज़ रोज़ हमें सारी दुकानें क्रॉस करके हमें होटल आना पड़ रहा था, और हो गया डैमेज। आई बॉट Dior Beauty, of course. I bought a lip gloss from Dior. और ये इसका प्राइस एक्चुअली कोरिया से कम है, एंड ऑल्सो कोरिया में बहुत सारे शॉप्स में ग्लॉसेस नहीं मिलता है डियोर का। दिस इज़ डियोर एडिक्ट लिप मैक्सिमाइज़र। आई एम सो हैप्पी। बाद में यूज़ करेंगे घर जाके, आई मीन कोरिया जाके।